अभी इंडिया इस पर बात कर ही रहा था कि पाकिस्तान में मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन चैंपियन ट्रॉफी के दौरान कोई हमला कर सकती है। किसी दौरान एक हरकत देखने को मिली। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के मैच के दौरान एक मिलिटेंट पार्टी का सपोर्टर, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का सपोर्टर साद रिजवी की तस्वीर लेकर ग्राउंड के अंदर पहुंच गया। पिच पर जहां पर प्लेयर मैच खेल रहे थे, वो सपोर्टर वहां पर पहुंच गया और वहां जाके उसने न्यूजीलैंड के प्लेयर को दबोच लिया। ये वीडियो जैसी सोशल मीडिया पे वायरल हो गई है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर सवाल उठाया जा रहा है। हेलो फ्रेंड, मैं उशाला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तान रिएक्शन। जैसे कि दोस्तों आपको स्क्रीन पे वीडियो दिखा रहे हैं, पाकिस्तान एक दफा फिर से पूरी दुनिया की नजर में आ चुका है। बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में टीएलपी का एक मेंबर जो है सिक्योरिटी गार्ड की नजर से बच बचाता ग्राउंड में आता है, सियासी लीडर की जो है तस्वीर लहराता है, रिचन रविंद्रा की तरफ भागता है। वो डरते हैं कि कोई मुझ पे अटैक तो नहीं करने वाला। बांग्लादेश मुस्कुराता है। अगर बात करें सिक्योरिटी की तो कहा है जी हमारी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी धमकी मिली है, और धमकी यह है कि जो पाकिस्तान में आए हुए बाहर के फैंस है ना, उनको जो है वो किडनैप किया जाएगा। क्या और रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि इस्लामिक स्टेट ISIS या जो तहरीक तालिबान जो है वो जो है वो ये काम कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी जो है, लेकिन अब टेरर थ्रेट्स की बात होना शुरू होगी। पाकिस्तान का जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उन्होंने रिपोर्टेडली हाई अलर्ट जारी किया है कि देयर इज अ प्लॉट, एंड द प्लॉट इज फर्स्ट कि दहशतगर्दी का हमला हो सकता है, दूसरा जो फॉरेन गेस्ट है उनको किडनैप किया जा सकता है। अब वो साद रिजवी साहब की तस्वीर लेके ग्राउंड में चला गया। अब ये देखें कि उनका नाम क्या है, जो रविंद्रा न्यूजीलैंड के प्लेयर थे, उसको जाके गले लगा दिया। पहली बात यह कि हमने सिक्योरिटी को मामूर करने के लिए हमने स्टेडियम के आसपास के खंदक खोदी। खंदक के बाद अब ये बंदा खंदक क्रॉस करके आगे रनिंग मैच के दौरान ये बंदा चला गया। वो तस्वीर लेके आया वहाँ, तो साद रिजवी कौन सा उधर फायर लेके आ गया? नहीं बात वो क्यों डर रहा साद रिजवी से? साद रिजवी वो तो इंटरनेशनल न्यूजीलैंड वाले को साद रिजवी से कुफर डरता है। अच्छा। और इंशाल्लाह साद रिजवी ने ऊपर आना है। अच्छा। और इंशाल्लाह कुफर को लरजाना है। कौन सा ऐसा मुल्क होगा? ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए होता है। ये दुनिया में और कहीं भी नहीं होता। मैं आपको बात बताऊं, कहीं भी नहीं ऐसा होगा। क्यों? कि ये पाकिस्तान की ये कारस्तानी नहीं हो सकती है, ये किसी और मुल्क की कारस्तानी ऐसी नहीं हो सकती। कि आज इंडिया की टीम अगर लाहौर में मौजूद होती इस टाइम, और इंडिया की टीम अगर आती, तो इंडिया के साथ हजारों फैंस भी जो है वो ट्रेवल करते पाकिस्तान के लिए, ठीक है। और पाकिस्तान में हजारों इंडियन फैंस मौजूद होते, इंडिया की टीम मौजूद होती, और ऐसी कोई धमकी आ जाती तो क्या माहौल होता पाकिस्तान में, आप एक पल के लिए सोचिए। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिकसेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान पाकिस्तान में आतंकी हमले की साजिश का खुलासा हुआ है। खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के अनुसार इस हमले की योजना आतंकी संगठन ISKP ने बनाई है। विदेशी एजेंसियों ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को भी इस संभावित खतरे की सूचना दी है। इसी दौरान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP के एक कथित समर्थक ने सुरक्षा घेरा तोड़ दिया और सीधा रचिन रविंद्र के पास पहुंचकर उन्हें जबरदस्ती गले लगा लिया। ये घुसपैठिया TLP नेता साद रिजवी की तस्वीर लेकर मैदान में घुसा था। एक प्रतिबंधित संगठन के समर्थक का स्टेडियम में बिना किसी बाधा के प्रवेश कर जाना पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होनी चाहिए? जब मैंने खुद ये खबर सुनी है ना, तो मैं खुद चौंक गया था, सख्ते में चला गया था, और बड़ा अनफॉर्चुनेट था ये पाकिस्तान के लिए। उसकी रीजन ये थी कि पाकिस्तान में 29 साल बाद इतना बड़ा, आप ये कह लें कि एक इवेंट आया था। एक टीम जो थी, टीम इंडिया, हमारे जो हमसाए हैं, उन्होंने सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से हमारे पास पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था। हमने नो डाउट कि अपनी सिक्योरिटी बिल्कुल फुल प्रूफ बनाई हुई थी, लेकिन आप ये देखें कि इसके बावजूद आप देखें ऑडियंस को तो सिक्योरिटी का भी सिक्योरिटी फेलियर, इसे हम लोग ये तो नहीं कह सकते। आप सिक्योरिटी एजेंसीज के जितने लोग हैं उन्हें ये तो नहीं पता कि कोई बंदा जो है वहां पे जाके, वहां पे खेल के दौरान जो है क्रॉस करके अंदर चला जाएगा, लेकिन ये तो उन लोगों को पता है। आप ये देखें ना, TLP तहरीके तालिबान, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान जो है, ये रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी है। ये और ये पार्टी जो है ना, इसका एक और बड़ा है कि इसके TLP पे बैन भी किया गया था। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट की जानिब से TLP जमात जो है वो पाकिस्तान में बैन है। एक्सट्रीमिस्ट लोग जो होते हैं, या जिसे आप लोग ये कह लें कि पुरतशद्दुद लोग जो होते हैं, इसके बहुत सारे अभी भी कारकुनान जो है वो उसमें शामिल हैं। अब वो साद रिजवी साहब की तस्वीर लेके ग्राउंड में चला गया। अब ये देखें कि उनका नाम क्या है, जो रविंद्रा न्यूजीलैंड के प्लेयर थे, उसको जाके गले लगा दिया। पहली बात यह कि हमने सिक्योरिटी को मामूर करने के लिए हमने स्टेडियम के आसपास के खंदक खोदी। खंदक के बाद अब ये बंदा खंदक क्रॉस करके आगे रनिंग मैच के दौरान ये बंदा चला गया। अभी इंडिया बात कर ही रहा था, ये देखें ये हादसा पेश आ गया। बिल्कुल, आप ये देखें ना कि अब इंटरनेशनल मीडिया पे ये खबर जो है जंगल में आग की तरह फैल गई है। और अब ये देखें कि कितना बड़ा हमारे लिए ये एक सेटबैक है। वो ये है कि जहाँ पे हमारा हमसाया मुल्क जो कहता था कि आप ये कह लें कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, उनके इस आर्गुमेंट को सपोर्ट मिली है कि उसी पॉलिटिकल पार्टी का, जिसे आप लोग, उन्होंने ये कहा कि मिलिटेंट
पॉलिटिकल पार्टी। आप इंटरनेशनल मीडिया पे जहाँ पे भी देख ले, उन्होंने जब इसको ट्वीट में, अभी तो ये न्यूज़पेपर की जीनत नहीं बना, जब उसमें ये जाएगा उन्होंने ट्वीट्स में और सोशल मीडिया पे जो है कि मिलिटेंट पॉलिटिकल पार्टी का एक कारकुन जो है वो टीम के अंदर ग्राउंड के दौरान चला गया। अब ये बंदा अगर ग्राउंड के दौरान अब कुछ थोड़ा बहुत भी ये नुकसान पहुंचा देता प्लेयर को, क्या होता? मैं कहता हूँ कि वावेला मच जाता था और आपके मैच यहाँ से सारे दुबई जलालत सर, जलालत होती। हम बात करें इंडिया की, तो चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया जो है इसी मुद्दे को लेकर नहीं आया कि भाई हमें जो है पाकिस्तान के अंदर जो है सिक्योरिटीज इशू है। इतनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी के बाद भी ये वाकया कैसे हो गया, और इसके बाद क्या जो है इमेज हमारा इंडिया में बनेगा, पूरी वर्ल्ड में बनेगा? तो ये एक सिक्योरिटी फ्लॉ है, ठीक है। बड़ा ये कहते थे कि हमारी सिक्योरिटी बड़ी टाइट है, हमारी सिक्योरिटी बड़ी टाइट है। ये आपकी सिक्योरिटी का हाल है। और एक ऐसी तंजीम जो कलअदम जिसे करार दिया गया, ठीक है, एक ऐसी तंजीम जो किसी के ऊपर भी ब्लेस्मी का केस लगा के उनकी गर्दनें उतारने पे आ जाते हैं। अभी इस तरह की तंजीम और इस तरह के बंदे इस तरह के पोस्टर लेके स्टेडियम के अंदर आ रहे हैं। ये आपकी पोस्टर आया कैसे, चेकिंग कहाँ थी? यही तो बात है ना। और एक कलअदम तंजीम, उसके बंदे आप इस खुलेआम फिर रहे हैं, एक दहशतगर्द तंजीम के बंदे खुलेआम छुटे हुए हैं। ये आपकी सिक्योरिटी का हाल है। जब अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जब उनकी इज्जत नमूस पे बात आए, तो नहीं वो बात जब ठीक है, उनकी लेकिन इज्जत नमूस पे बात आए फिर सारी दुनिया बर्बाद हो जाए, सारी दुनिया बर्बाद हो जाए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ रसूलुल्लाह की इज्जत, नमूस, तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत चाहिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये, अगर आप कह रहे हैं वो कलअदम हुई है, कलअदम नहीं हुई, वो कलअदम खत्म हो गया। दूसरी बात, अगर साद रिज़वी की वो तस्वीर लेके आया वहाँ, तो साद रिज़वी कौन सा उधर फैर लेके आ गया? नहीं बात वो क्यों डर रहा साद रिज़वी से? साद रिज़वी वो तो इंटरनेशनल न्यूजीलैंड वाले को क्या साद पता रिज़वी ये से कौन है? साद रिज़वी से कुफर डरता है। अच्छा। और इंशाल्लाह साद रिज़वी ने ऊपर आना है। अच्छा। और इंशाल्लाह कुफर को लरजाना है, और इंशाल्लाह सब बात ठीक सारा है, कुफर मैंने मिटना मेरा है। इंट्रो आप एज अ पाकिस्तानी के मैं एज अ पाकिस्तान कहता हूँ, अगर वो तस्वीर ले भी गया है तो तस्वीर से उसको खौफ क्यों है? उसको खौफ क्यों हो रहा है आपकी तस्वीर से? तरफ कोई तेजी से भागता है, आपको डर नहीं लगेगा? नहीं, मुझे नहीं डर लगेगा। मैं तो सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ, रसूलुल्लाह से डरता हूँ, मुझे डर नहीं लगेगा। मुझे तो लगेगा अगर मैं मुझे नहीं कहीं खड़ी लगेगा। हूँ, कोई बुज़दिलों को तेजी से- डर लगता है, अच्छा। बुज़दिलों को डर लगता है। हाँ। जो दलेर होते हैं उनको डर नहीं लगता। अच्छा, तो आप सिक्योरिटी वाले को कुछ नहीं बोलेंगे जो वहाँ पे सिक्योरिटी थी? भाई क्यों आया कोई? सिक्योरिटी वाले अब वो सिक्योरिटी वाले का नुकसान है, लेकिन अगर वो लेके आ गया तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। मैं इन दोनों भाइयों को समझाता हूँ। एक मिनट, तो सबर कर, एक मिनट, मैं इन दोनों भाइयों को समझाता हूँ। देखो, क्रिकेट और मजहब ये अलग चीज है। अभी जो ये अलग चीज है, इसने जो तस्वीर लाया था क्रिकेट के मैदान में, क्यों लाया था? तो शरारत करने के लिए आया था। तो आपने इसको जो मिलिटेंट्स बोला है, या कि इसने फिर गुनाह किया है? और भाई मिलिटेंट्स यानी शरारत पसंद। अभी एक क्रिकेट का गेम है और तुम उधर तस्वीर ले जाते हो। अभी इसके लिए जो इसको बंदा को पकड़े और पकड़ा, अभी इसके लिए एक जुडिशल कमेटी बनाया जाए, फिर ये मैदान पे आएगा कि भाई मुझे फलाने बताया था, फलाने बताया, फलाने बताया। दोस्तों, जैसे जैसे पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी जो है, लेकिन अब टेरर थ्रेट्स की बात होना शुरू होगी कि जनाब किडनैपिंग हो सकती है। इंडियन टीम तो दुबई में है, तो बाकी जो वेस्टर्न टीम्स हैं वो भी यहाँ पाकिस्तान से उठें और सीधा दुबई पहुंच जाए। इस चीज की अब टारगेट जो है वो पाकिस्तान के अंदर इंडियन मीडिया ने अलर्ट करना शुरू कर दिया है वेस्टर्न टीम्स को कि भाई पाकिस्तान से निकल जाओ। अब देखिए, ये चीज को थोड़ा सा आपको समझना होगा। पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान कहता है जी हम तो प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी दे रहे हैं, हाईएस्ट वो जिसे कहते हैं ना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स अडॉप्ट किए जा रहे हैं। ये चीज कहना कि फॉरेन प्लेयर्स को किडनैप कर लिया जाएगा, दो चीजें हैं, दो तरह के हुआ है। एक हुआ है जी कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, अब पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो खबर मीडिया में तो नहीं देगी। इंडियन मीडिया में ये खबर कैसे चली गई? पाकिस्तान का जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उन्होंने रिपोर्टेडली हाई अलर्ट जारी किया है कि देयर इज अ प्लॉट, एंड द प्लॉट इज फर्स्ट कि दहशतगर्दी का हमला हो सकता है, दूसरा जो फॉरेन गेस्ट है उनको किडनैप किया जा सकता है। इनको इस चीज का अंदाजा ही नहीं है कि कितने हाई लेवल की सिक्योरिटी है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन ये एक बात बताऊं, ये किसी का कोई कसूर नहीं है, ये हमारा अपना कसूर है कि इंडिया इस चीज को अंडरस्टैंड करते हुए कि ये मुल्क मैच तो हार गया है, कौम का मोराल पहले ही डाउन है, टीम इस काबिल नहीं है कि वो जो है वो ये कह सके कि जनाब हम तो डिलीवरी नहीं कुछ कर सके। तो उन्होंने कहा करें क्या फिर? उन्होंने कहा फिर ऐसे करते हैं कि बाहर वाली जो टीमें हैं उनको थोड़ा सा डरा देते हैं। डराते किस तरह? क्योंकि बाहर वाले तो पहले ही डरे होते हैं। मुझे तो दुख होता है ये जान के और देख के, मुझे यकीन करके माने दुख होता है कि ये हमारी कमजोरी है जिसका फायदा उठाया गया है। और उन्होंने पहले ही हमें इतना मजबूर कर दिया, बेबस कर दिया, लाचार कर दिया कि अब हमारे पास कोई किसी किस्म की कोई चॉइस जो है वो रह ही नहीं गई। कौन सा ऐसा मुल्क होगा? ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए होता है, ये दुनिया में और कहीं भी नहीं होता। मैं आपको बात बताऊं, कहीं भी नहीं ऐसा होगा। क्यों? कि ये पाकिस्तान की ये कारस्तानी नहीं हो सकती है, ये किसी और मुल्क की कारस्तानी ऐसी नहीं हो सकती। और दूसरा क्या है कि हमारे यहाँ माजी में ऐसे वाकयात होते रहे जिसका मिसयूज किया गया।
सो हमें, मैं जब बात करता हूं कि जब भारत की जो लीडरशिप है वो ये चाहती है दुनिया को ये कहे कि देखिए पाकिस्तान इज नॉट अ नॉर्मल कंट्री, इट्स एन एबनॉर्मल प्लेस, डू नॉट गो देयर, तो वो दे आर कीपिंग पाकिस्तान अंडर प्रेशर। सो मेरा ख्याल है कि ये जो दहशतगर्दी का जो खतरा है ना, ये इट्स नॉट गोइंग देयर। और फिर क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर भी इस तरह की चीजें चल रही हैं, कॉन्टिन्यूसली चल रही हैं, तो ये चीज मुझे जो है ना वो थोड़ी सी खटकती है, ये चीज थोड़ी सी मेरे सामने वो जिसे कहते हैं ना आती है, तो मैं कहता हूँ नहीं यार, ये वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर। हमें अपना, जब तक वी डू नॉट पुट अ हाउस इन ऑर्डर कंप्लीटली, जब तक अपने घर को ठीक नहीं करते, तब तक वी आर नॉट, हम ठीक नहीं होंगे। इंडिया जो है वो पाकिस्तान की, वो जिसे कहते हैं ना, जो नरेंद्र मोदी ने ये कहा है या डॉक्टर जयशंकर कहते हैं कि हम इनको स्ट्रेटेजिकली आइसोलेट करेंगे, दे आर डूइंग एवरी बिट ऑफ दैट। हर रोज वो उसकी कोशिश जो है वो हो रही है।